नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार बोप्टे स्टडी पर। आज की इस क्लास में क्लास 10th का हिंदी शुरू करने वाला हूं और हिंदी के पहला चैप्टर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को बहुत सारे बच्चों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ऐसे ही क्लास या इस क्लास को हर किसी को समझना चाहिए। जैसे कि हम इसके बारे में ये जो बहुत ही कम टाइम का वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपका एक भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। पिता इनके रामजी मालोजी शकपाल, माता भीमाबाई शकपाल। इनकी दो शादी हुई थी। पहली शादी 1906 ईस्वी में रामाबाई से। रामाबाई का उम्र उस समय महज 9 साल की थी और डॉक्टर अंबेडकर 15 साल की। दूसरी शादी 1948 ईस्वी में सरदा कबीर से। बाद में इन्हीं का नाम क्या रख दिया गया? सविता अंबेडकर रख दी गई। मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। इन्हें क्या बोली जाती है? संविधान का जनक या संविधान का निर्माता जो बोल सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनका एक विख्यात भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द अनटचेबल्स हु आर दे हु आर शूद्रास द कास्ट इन इंडिया। इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 यानी कि 1956 दिल्ली में हुआ था। आइए अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? इस चैप्टर का नाम है श्रम। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या नाम है। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब हम पहले समझेंगे कि श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। दूसरी हमें ये जानना है जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता क्या है? हमारे समाज में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं और हमारे समाज में अलग अलग जातियाँ होती हैं, वही जाति प्रथा होता है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग भी होते हैं, यानी कि जाति के आधार पर कामों की बंटवारा करना। आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि जाति के आधार पर कामों की जो बंटवारा की गई है ये कितनी हद तक सही है। ये दोनों पहलुओं को लेकर आज हम समझने की प्रयास करेंगे, सही है या गलत है। हम इसके बारे में जानेंगे। इस निबंध के अगर रचनाकार देखा जाता है तो इस निबंध के रचनाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि गरीबों का मसीहा और संविधान का जनक है। इस निबंध के माध्यम से देखोगे, लेखक का कहना है कि आज के हमारे सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषक की कोई कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक कहने का मतलब होता है जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, छुआछूत मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, ऊंच नीच मानने वाले लोगों की कमी नहीं है आज भी हमारे समाज में। और ये कैसे लोग करते हैं? शिक्षित लोग भी ऐसे करते हैं। और वो जातिवाद अगर इसका समर्थन करते हैं तो उनकी कई आधार है। एक तो उनका कहना है कि देखिए, जाति के आधार पर कामों की बंटवारा करना बिल्कुल ही सही है। ये जातिवाद के पोषक के लोगों का कहना है कि बिल्कुल ही सही है। पूछा गया कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने पूछे कि कैसे? तो उन लोगों ने बोला कि देखिए कि हमारे समाज में एक नाई होता है। नाई का काम क्या होता है? बाल काटना होता है। मोची का काम क्या होता है? जूता चप्पल सिलना होता है। कुम्हार का काम क्या होता है? मूर्ति घड़ा वगैरह जो भी बनाना रहता है उसका काम करना होता है। एक काम करते हैं कि अगर एक नाई का काम
एक नाई का काम एक कुम्हार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक कुम्हार का काम एक नाई कर सकता है? तो नहीं कर सकता। तो ये तो कुछ हद तक ये तर्क सही लगा, लेकिन उतना भी सही नहीं है, उतना भी सही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में कि जैसे कि उस गांव में 40-50 घर है और 40-50 घर में पूरे के पूरे घर गांव, उस गांव के लोग क्या है, नाई हैं। और उस गांव के हर बच्चे, हर जितने भी लोग हैं, वो पूरे के पूरे बाल काटने का काम स्टार्ट कर दे। तो ये बताइए कि बाल कटवाने के लिए आएगा कौन? यानी कि उसकी जाति के आधार पर तो हमने कामों की बंटवारा तो कर दिया, हमने जाति के आधार पर उसके कामों का बंटवारा कर दिया कि ये जाति के है, ये नाई का काम करेगा। और सभी लोग नाई का काम, सभी लोग दुकान खोल कर बैठ गए, किसी का दुकान नहीं चलने वाला है। तब ये बताओ कि आर्थिक पहलू से भी अगर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जाति के आधार पर जो कामों की जो बंटवारा की गई है ना, इसकी बहुत ऐसी तर्क अगर हम लेकर देखेंगे तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि आज हम अपने समाज में देखते हैं कि खस्सी बकरी, खस्सी काटने का काम, मुर्गा काटने का काम जैसे कि मुस्लिम भाई लोग करते हैं, मुस्लिम भाई लोग करते हैं। ये जैसे कि हम ये भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि जो बढ़ई का काम होता है शर्मा जी लोग करते हैं। जाति के आधार पर कामों की बंटवारा की गई है, जाति के आधार पर कामों की बंटवारा की गई है। उन लोगों का कहना है कि जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। हम कैसे मान लें कि जाति प्रथा, डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि कैसे मान ली जाए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। ये जाति प्रथा जो होता है किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? जन्म पे आधारित होता है ना। आपका जिस जाति में जन्म होगा आप उसी जाति के कहलाओगे। अगर राजपूत के घर में जन्म होता है तो आप राजपूत हो जाओगे, अगर पंडित जी के घर में जन्म होता है तो आप पंडित हो जाओगे, अगर चमार की घरों में जन्म होती है तब चमार हो जाओगे। यानी कि आपका जिस जाति के घर में आपका जन्म होता है, जिस जाति के घर में आपका जन्म होता है आप उस जाति के हो जाओगे। अर्थात ये जाति प्रथा जो है जन्म पर आधारित है ना। अगर देखते हैं तो जाति प्रथा किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। अब वही श्रम विभाजन किस पर आधारित है? आपकी रुचि पर आधारित है, आपकी कार्य, आपकी क्षमता पर आधारित है, आपकी योग्यता पर आधारित है। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का तो दूसरा रूप नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन के बारे में हम, जाति प्रथा एक ऐसी हानिकारक प्रथा है कि जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है, जिससे लोग एक दूसरे को ऊंच नीच का भी क्या करते हैं, करारा भी देते हैं। जी ऊंच है, ये नीच है, बड़ा काम करने वाला रहा है, ऐसी हो सकता है। ये देखो श्रम विभाजन जो होता है ना, दो तरीका से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपकी रुचि देखी जाएगी कि आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या, आपकी क्षमता को देखकर अगर इन तीनों आधार पर अगर आपके कामों की बंटवारा की जाती है तो वह स्वाभाविक विभाजन होगा। और ऐसी विभाजन की जाती है जो आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता पर आधारित नहीं हो, वो अस्वाभाविक विभाजन होगा। अगर हम अस्वाभाविक विभाजन करेंगे तो इससे नुकसान क्या होने वाला है? मान लो हमें जिस काम में करने के बिल्कुल उस काम को करने में मन नहीं लगता है और हमें उसी काम को ज़बरदस्ती कराई जा रही है। जैसे कि मान लेते हैं क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है और हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई कराई जा रही है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो क्या लगता है कि हम उस पढ़ाई को कर पाएंगे क्या? कि हमारी उसमें रुचि है ही नहीं, हमारी उसमें रुचि नहीं है। अगर जिस काम में आपका दिलो और दिमाग काम नहीं करता हो तो आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकते। सही ढंग से करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए?
कि आपके उस कामों में कितनी रुचि है, इस चीज़ों को देखा जाता है। आपकी क्षमता क्या है। जैसे कि आप विदेश में जाते हो, विदेशों में यहाँ से बहुत सारे लोग विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, तो विदेश में आपके काम कैसे मिलता है? जाति के आधार पर मिलती है क्या? नहीं मिलती है। आपकी रुचि के आधार पर, आपकी क्षमता के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर कामों की वहाँ पे बंटवारा की जाती है कि आप इस काम को कर सकते हो, न कि आपकी जाति के आधार पर। विश्व के कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ जाति के आधार पर कामों की बंटवारा की जाती है। तो अगर देखी जाती है कि अगर जाति के आधार पर काम की बंटवारा किए हैं तो लोगों को दिलो दिमाग वहाँ पे मन काम करने में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो आर्थिक पहलू से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो होता है, किसी भी हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी कि जो उसका पैतृक पेशा रहेगा वही उस काम को कर सकता है। उसके पापा जो काम कर रहे हैं उसी काम को वो करेगा, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हम आपको बताए भी। तो देखो हमें क्या करना चाहिए। एक अच्छा समाज का निर्माण करना है तो हम कैसे, अगर जाति के आधार पर कामों की बंटवारा करते रहेंगे ना, आज भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है कि जाति के आधार पर कामों की बंटवारा करना। अब हमें सबसे पहले, क्योंकि देखो जाति के ये प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पहले उसके कामों का निर्धारण कर दी गई है कि ये काम करेगा। जैसे मोची के घर पे बच्चा पैदा लिया तो बोला जाता है कि आगे चल के मोची बनेगा। नाई के घर पे कोई लड़का पैदा लिया तो ये आगे चल के नाई बनेगा। यानी कि जैसे जन्म हुआ या गर्भ निर्धारण के समय ही उसका काम का क्या कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है। व्यक्ति को अपने पेशा चुनने की यहाँ पे क्या नहीं होती, आज़ादी नहीं होती है। अपना व्यवसाय बदलने की भी उसको अनुमति नहीं होती है। जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बंध जाता है। ऐसे बहुत सारी पहलू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर दूसरी, अगर आप चाहते हो एक आदर्श समाज का निर्माण कर, वो समाज आपका किस पर आधारित होना चाहिए? वो 3 चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हो तो आपकी वो समाज होनी चाहिए, स्वतंत्रता पर होनी चाहिए, समता पर होनी चाहिए और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता यानी कि आपको किसी भी कामों को करने की आज़ादी होनी चाहिए कि आप जो काम में बेहतर कर सकते हो आपको वो काम मिल जाए। दूसरी आपकी क्षमता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तीसरी भ्रातृत्व यानी भाईचारा। हम लोग को लगता है कि लोकतंत्र में हमें क्या है, हमारे देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र का मतलब हम लोग को एक पता चलता है कि यह एक शासन की एक पद्धति होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने नेता को वोट देते हैं और उसकी चुनाव करते हैं, अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो ये लोकतंत्र जो होता है अपने नेता का ही सिर्फ चुनने की काम नहीं करता है। लोकतंत्र में हमें लोगों को क्या होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए। और ऐसी भाईचारा होना चाहिए, दूध और पानी के जैसा भाईचारा होना चाहिए। दूध को पानी में मिलाओ या पानी को दूध में मिलाओ, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि पानी को दूध में मिलाए हैं या दूध को पानी में मिलाए, हमें नहीं बता सकते हैं। अगर ये काम करते हो कि दूध में तेल को मिला दो तो देखना आप बता सकते हो कि दूध में तेल को मिलाया है, बाद में पता चल जाएगा। या पानी को तेल में मिला दो, इन दोनों को डिफरेंस को हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग के अंदर ऐसी भाईचारा होनी चाहिए, दूध और पानी के जैसा मिश्रण होना चाहिए हम लोग के भाईचारा में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके।